भरत तुम्हारा बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री रघुनाथ जी श्री भरतलाल जी को समझा रहे हैं। हे प्यारे भरत, हृदय में गलानी व्यर्थ में मत करो, क्योंकि जीव की गति ईश्वर के अधीन है। मेरे विचार में जितने पुण्य श्लोक हैं, यशस्वी लोग हैं, कीर्तिमान लोग हैं, चाहे वह भूतकाल में हो चुके हैं, वर्तमान काल में हैं, भविष्य में होंगे, तीनों भुवन में ये सभी तुम्हारे नीचे ही हैं। भैया भरत, जो भी कोई तुम्हारे ऊपर कुटिलता लाते हैं अपने हृदय में, तुम्हारे प्रति जो कुटिलतापूर्ण विचार करते हैं, उनका लोक और परलोक दोनों समाप्त हो जाएगा। माता कैकेयी को वही मूर्ख लोग दोष देंगे जिन्होंने गुरु तथा संत सभा की सेवा नहीं की है। संत सभा से, गुरु सेवा से, अर्थात संत सभा की सेवा से और गुरु सेवा से वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिसमें कि यह पता चलता है कि यहाँ पर कोई अपराधी नहीं है, किसी को दोष देना उचित नहीं है, सभी अपने किए हुए कर्मों से बंधे हुए हैं और ईश्वरीय प्रेरणा से कर्म कर रहे हैं। जिन लोगों ने दोष आरोपित किए हैं माता कैकेयी के ऊपर, श्री भरतलाल जी के ऊपर, उन लोगों के प्रायश्चित के लिए श्री राम जी कहते हैं कि मिटी है ही पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भैया भरत, तुम्हारे नाम को स्मरण करते ही सारे पाप प्रपंच मिट जाएंगे, संपूर्ण अमंगल के बोझ मिट जाएंगे, लोक में सुजस होगा और परलोक में सुख होगा। जिनके लोक परलोक दोनों बिगड़ गए हैं, कैसे? तो माता कैकेयी और श्री भरत के प्रति दोषारोपण करने से उन सबके पुनः लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। श्री गुरु जी ने कहा था, मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। शिव जी साक्षी। श्री भरतलाल जी ने भी कहा कि शंकर साखी रहे वो यही घाय, बिन पानहि न पयादे ही पाए, शंकर साखी रहे वो यही घाय। तो श्री राम जी भी कहते हैं, मैं स्वाभाविक रूप से सत्य कहता हूं,
श्री शंकर जी साक्षी हैं। हे भैया भरत, तुम्हारे रखने से पृथ्वी रह रही है। श्री भरत अपने जीवन में परम धर्म को अपनाए हैं। यदि ऐसा न करते तो स्वार्थ में अंधी होकर के दुनिया नष्ट हो जाती। लोगों के सामने यह बहुत बुरा आदर्श स्थापित हो जाता कि जीवन में अर्थ ही प्रधान होना चाहिए, धर्म के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्थ को अपनाने में, अर्थ को जीवन में स्वीकार करने में चाहे जितना बड़ा अनर्थ हो उसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन श्री भरतलाल जी के राज्य न ग्रहण करने से, श्री राम भक्ति करने से सबको यह शिक्षा मिली कि जीवन में धर्म प्रधान होना चाहिए, अर्थ नहीं। कल्याण होगा, सुख मिलेगा धर्म से। धर्म यदि प्रधान है तभी अर्थ सुखद होगा, नहीं तो अर्थ भी दुखद होगा। अधर्म संबंधित अर्थ भी दुखद होता है, कलेशप्रद होता है। दूसरी बात श्री राम जी ने ये कही कि भैया भरत, मैंने तुमसे कहा है कि तुम जो कहोगे वह मैं करूंगा। मैं वह करने को तैयार हूं जो कहोगे वह, परंतु विचार करो कि यदि तुम्हारे कहने से मैं अयोध्या लौट जाऊंगा तो भूभार हरण होगा कैसे? इन देवताओं को कलेश निवारण होगा कैसे? इन साधु महात्माओं का दुख दूर कैसे होगा? हे भैया भरत, मैंने जो देवताओं को आश्वासन दिया है कि आप निर्भय रहिए, आप लोगों के दुख का निवारण अवश्य होगा, तो उसकी पूर्ति तुम्हारे ही हाथ में है। तात कुतरक करहु जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुराए दुराए। तात कुतरक करहु जनि जाए। हे तात, जाए कुतर्क जनि करहु। जाए माने व्यर्थ में कुतर्क मत करो। बैर प्रेम नहीं दुरहि दुराए। बैर और प्रेम दुराए न दुरहि, अर्थात छुपाए नहीं छुपता है। श्री भरतलाल जी महाराज ने जो कुतर्क किए हैं, उसी संदर्भ में श्री राम जी कहते हैं कि भैया भरत, तुम व्यर्थ में कुतर्क मत करो। श्री भरतलाल जी ने कहा है, मही सकल अनर्थ कर मूला, सो सुनि समझी सहयो सब सूला। और गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणामू। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ पुरा, जानहि मुनि रघुराव। श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि बैर और प्रेम छुपाए छुपता नहीं है भैया भरत।
मुनिगण निकट विहंग मृग जाहि बाधक बधिक बिलोकी पराहि। मुनिगण निकट विहंग मृग जाहि बाधक बधिक बिलोकी पराहि। मुनिगण निकट विहंग मृग जाहि बाधक बधिक बिलोकी पराहि। मुनिगण माने मुनि समूह के निकट में, विहंग पक्षी मृग पशु चले जाते हैं। वही पक्षी वही पशु बाधक, जो बाधा पहुंचाने वाले हैं, बधिक जो हिंसा करने वाले हैं, उसको देखते ही पराही माने भाग जाते हैं। बाधक बधिक बिलोकी पराही। बाधक कौन है? कहा सहवासी बाधक हैं, और बधिक जो हिंसक कोल भील है वो बधिक है। इनको देखते ही ये पक्षी ये पशु भाग जाते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि श्री चंद्रमा मुनि जब कुटिया से निकलते हैं तो इनके साथ में सभी पशु पक्षी लग जाते हैं। जहां जहां विचरण करते हैं सब जगह साथ साथ घूमते हैं, और फिर कुटिया तक वे सभी पशु पक्षी पहुंचा जाते हैं। यह है श्री चंद्रमा मुनि का प्रभाव। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम का यह प्रभाव है। वहां पर खगमृग विपुल कोलाहल करहि विरहित बैर मुदित मन चरहि। तो मुनि समूहों को देख करके, महात्माओं को देख करके, साधु संत को देख करके पशु पक्षी उनके पास में जाते हैं। अर्थात ये पशु पक्षी भी जानते हैं कि हमारे हितकारी और अनहितकारी कौन है, हमारे हित और अनहित कौन है। भगवान श्री राम जी के आश्रम में ये पशु पक्षी उस वक्त भागते हुए आए। किस वक्त? जब श्री भरतलाल जी सेना सहित श्री राम जी के आश्रम की सीमा में प्रवेश कर रहे थे, चित्रकूट में प्रवेश कर रहे थे। नभधूरी खग मृग भूरि भागे बिकल प्रभु आश्रम गए। बिकल प्रभु आश्रम गए। नभधूरी खग मृग भूरि भागे बिकल प्रभु आश्रम गए। क्यों आश्रम गए? क्योंकि यहां हमारी रक्षा होगी। तो मुनिगण निकट विहंग मृग जाहि बाधक बधिक बिलोकी पराहि। बाधक और बधिक दोनों को देख करके ये भागते हैं। हित अनहित पशु पंछी उजाना मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। हित अनहित पशु पंछी उजाना मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना।
हित अनहित पशु पंछी उजाना, अपना हित और अनहित पशु और पंछी भी जानते हैं। और जहां तक मानव शरीर की बात रही तो हे प्यारे भरत, मानुष तनुगुण ज्ञान निधाना, मानव शरीर तो गुण और ज्ञान के खजाना है, निधान है। अपना हित अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं। मानव शरीर तो गुण ज्ञान के खजाना है, भला मानव क्यों नहीं जानेंगे? श्री रघुनाथ जी कहना ये चाहते हैं कि तुम्हारा प्रेम पूरे विश्व में प्रकट है। तुम्हारे प्रेम को मैं भली भांति जानता हूं। तुम केवल प्रेमी हो, प्रेमी हो। तुम व्यर्थ में कुतर्क करते हो। तेई रघुनंदन लखन सिए अनहित लागे जाही, तासु तनय तजि दुसह दुख दैव सहावै काहि। तात तुम्हि मैं जानऊ नीके, करऊं काह असमंजस जी के, करऊं काह असमंजस जी के। तात तुम्हि मैं जानऊ नीके। हे तात, मैं तुम्हें नीके जानू। मैं तुम्हें नीके माने अच्छी तरह से जानता हूं, परंतु मैं क्या करूं? जी के असमंजस करूं का, क्या करूं? मेरे हृदय में असमंजस है, दुविधा है। एक तरफ पिताजी का वचन, दूसरी ओर तुम्हारा स्नेह, मैं दोनों देख रहा हूं। श्री भरतलाल जी ने जो कहा है कि प्रेम प्रपंच की झूठ फूरा, जाने मुनि रघुराऊ, तो श्री राम जी कहते हैं मैं तो भली भांति जानता हूं। वैसे भी बैर और प्रेम छुपता नहीं है, तुम्हारा प्रेम को छुपा नहीं है। तुम्हारा प्रेम है मेरे प्रति, तभी तो अयोध्या जी से चल करके चित्रकूट में आए हो। पिताजी द्वारा प्रदत्त राज्य को परित्याग करके मेरे पास भागे भागे आए हो। ये प्रेम है, प्रेम है ना तो और क्या है? ये प्रेम ही तो है। मैं भली भांति जानता हूं। सुना हूं लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना नदीसा। भैया लक्ष्मण, श्री भरत जैसा भाई ब्रह्मा जी के जगत में ना तो सुना गया ना देखा गया। सगुन खीर अवगुण जलताता, मिलई रचई प्रपंच विधाता। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म किन्ह गुण दोष विभागा। ब्रह्मा जी गुण दोष से युक्त सृष्टि की रचना करते हैं, गुण अवगुण दोनों से युक्त सृष्टि की रचना करते हैं। लेकिन भरत सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस के समान उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, जिन्होंने गुण और दोष को अलग अलग किया, गुण को ग्रहण किया, अवगुण को परित्याग किया,
और अपने जस से जगत को उजाला कर रखा है। यह बात श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कही है। देवताओं ने कहा है कि कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिनु रघुनाथा, को जाने तुम बिनु रघुनाथा। कोई नहीं जानता सिवाय राम जी को छोड़ करके। तो यथार्थ में तो श्री राम जी ही श्री भरतलाल जी को जानते हैं। हे भैया भरत, तुम्हारे प्रेम को मैं भली भांति जानता हूं, पर मैं क्या करूं, मुझे असमंजस है, मेरे सामने दुविधा है। कैसी दुविधा, कैसा असमंजस? तो प्रभु कहते हैं, राखे राये सत्य मोहि त्यागी, राखे राये सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरे प्रेमपन लागी, तनु परिहरे प्रेमपन लागी, राखे राये सत्य मोहि त्यागी, राखे राय सत्य मोहि त्यागी, राखे राय सत्य। राय महाराज श्री पिताजी ने मोहि त्यागी सत्य राख्यो, मुझे त्याग करके सत्य को रखा। महाराज ने, पिताश्री ने मुझे त्याग करके सत्य को रखा, सत्य की रक्षा की। और मेरे में जो उनका प्रेम था, उस प्रेमपन के निर्वाह के लिए तन परिहरे, उस शरीर का उन्होंने परित्याग किया। राखे राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरे प्रेमपन लागी। महाराज ने सत्य को, महत्व को समझते हुए, सत्य के महत्व को समझते हुए उन्होंने सत्य को ही रखा। क्योंकि सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, समस्त सुंदर सुकृत का मूल है सत्य। यदि सत्य बना हुआ है तो सब कुछ बना हुआ है। एक बार की बात है, देवराज इंद्र ब्राह्मण वेश में श्री प्रहलाद जी से शील गुण का मांग किए। श्री प्रहलाद जी दे दिए, कहा ठीक है। अब शील को देने से धर्म गया, श्री गई, तेज गया। शील के जाने से जब सत्य जाने लगा तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, नहीं, आपकी रक्षा के लिए ही मैंने शील का परित्याग किया है। जब आप ही चले जाएंगे तो फिर मेरे पास बचेगा क्या? तो सत्य ने कहा कि हम तो नहीं जाएंगे। और जब सत्य नहीं गए तो जितने गए हुए थे सब वापस आ गए। कहा, सब हम सब सत्य के साथ ही रहते हैं।
सत्य के बिना हम सब नहीं रह सकते। श्री राम जी कहते हैं, पिताजी ने सत्य को रखा और मुझे त्याग किया। दोहावली 219 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी जान्यो दशरथ ही धर्मन सत्य समान। तुलसी जान्यो दशरथ ही धर्मन सत्य समान। राम तजे जे ही लागी बिनु राम परिहरे प्राण। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने इस बात को समझा कि सत्य के जैसा धर्म नहीं है, इसलिए सत्य की रक्षा के लिए श्री राम जी को त्याग किए। हकीकत क्या है? तो यही कि श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्री राम जी की शपथ ले चुके थे, इसीलिए श्री चक्रवर्ती जी श्री कैकेयी से एक बार भी नहीं कह पाए कि मैं यह वरदान नहीं दूंगा। वरदान को बदलने के लिए श्री चक्रवर्ती जी प्रयास किए, श्री राम जी को रोकने के लिए प्रयास किए। यदि श्री राम जी कह देते कि मैं नहीं जाऊंगा तो महाराज को बहुत अच्छा लगता। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के श्री चक्रवर्ती जी तो श्री राम जी से कहते, मुझे बंदी बना लो और राज सिंहासन पर बैठ जाओ। तो श्री महाराज को बड़ा अच्छा लगता यदि श्री राम जी ऐसा करते तो, पर श्री राम जी ऐसा नहीं कर सकते। महाराज श्री राम जी की शपथ ले चुके थे और शास्त्र कहता है कि जिनकी शपथ लेने के बाद यदि कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो उनका तेज, उनका धर्म ये नष्ट हो जाता है। तो श्री चक्रवर्ती जी कब चाहेंगे कि मेरे राम का तेज, धर्म, सत्य सब नष्ट हो जाए? तो यही हकीकत है कि श्री राम जी की शपथ लिए थे और शपथ में भी सत्य ही मूल है। सत्य शपथ, झूठी शपथ नहीं। तो राखे राय सत्य मोहि त्यागी, तन परिहरे प्रेम पन लागी। प्रेम प्रण को निर्वाह करने के लिए श्री महाराज अपने शरीर का परित्याग कर दिए। बंदौ अवध भुवाल सत्य प्रेम जेहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रिनैव परिहरेउ। बंधव अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण एव परिहरेउ। गोस्वामी जी ने श्री चक्रवर्ती जी को वंदन प्रणाम करते हुए कहा कि श्री चक्रवर्ती जी का सच्चा प्रेम श्री राम जी के चरण में था। कुछ लोग कहते हैं कि उनका प्रेम स्त्री में था, नारी में था, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा नहीं, उनका सच्चा प्रेम श्री राम जी के चरण में था। यदि नारी में सच्चा प्रेम होता तो महाराज फिर मृत्यु को क्यों प्राप्त करते? उनका सच्चा प्रेम श्री राम जी के चरण में ही था। रही बात श्री कैकेयी को मनाने की, प्रसन्न करने के लिए जो महाराज ने बहुत सी बातें कही, तो यह गृहस्थ आश्रम का धर्म है कि एक पति अपनी पत्नी को खुश करने के लिए सब कुछ कह सकते हैं। और फिर महाराज जिस महामहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए श्री कैकेयी को प्रसन्न कर रहे थे, तो यह प्रसन्न करना उनके लिए उचित ही था, क्योंकि श्री कैकेयी का श्री राम में अत्यधिक प्रेम महाराज ने
देखा था। और श्री कैकेयी द्वारा कई बार श्री राम जी को राजा बनाने के लिए प्रस्ताव भी रखा गया था, इसलिए महाराज उनको मना रहे थे। परंतु जैसे ही पता चला कि नहीं, ये तो श्री राम जी को वन भेज रही हैं, तो महाराज एकदम से अवाक हो गए और एकदम से व्यथित हो गए। फिर मनाने के लिए, समझाने के लिए बहुत प्रयास किए। जब श्री कैकेयी नहीं मानी तो महाराज उनको परित्याग कर दिए। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृणेव परिहरेउ। प्रिय शरीर, सबका अपना शरीर प्रिय होता है, उस प्रिय शरीर को तिनके की तरह महाराज परित्याग कर दिए। ऐसा श्री राम जी उनका प्रेम था। श्री राम जी कहते हैं तनु परिहरऊ प्रेम पन लागी। भैया भरत, महाराज हमारे पिताजी, मुझ में जो उनका प्रेम था, उस प्रेम प्रण की रक्षा के लिए शरीर त्याग कर दिए। सो तनु राखि करब मैं काहा, जहिन प्रेम पन मोर निबाहा। भैया, तासु बचन मेटत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू। तासु बचन में तत मन सोचू, तासु बचन मेटत मन सोचू, तेहिते अधिक तुम्हार संकोचू। तासु बचन मेटत, उनके वचन को मिटाने में मुझे सोच है, मुझे चिंता है कि ऐसे सत्यवादी पिताजी के वचन को कैसे मिटा दूं। और तेहिते अधिक तुम्हारा संकोचू, उनसे अधिक तुम्हारा संकोच है भैया भरत, तेहिते अधिक तुम्हारा संकोचू। गीतावली अयोध्या कांड 72 पद में श्री राम जी कहते हैं, तात विचारो धौ क्यों आवो। भैया भरत, तुम ही विचार करो, मैं कैसे अयोध्या लौट चलूं। यदि मैं अपने शरीर की त्वचा निकलवा करके, खाल निकलवा करके पिताजी के पांव की पनही बनवा दूं ना, फिर भी मैं पिताजी से उरी नहीं हो सकता हूं। अब बताओ, उनके वचन को मिटा करके कैसे मैं संसार में यश पाऊंगा। भैया भरत, तुम बताओ। तासु बचन मेटत मन सोचू, तेहिते अधिक तुम्हार संकोचू। पिताजी के वचन मिटाने में सोच है और तुम्हारे स्नेह को रखने में मुझे संकोच है। पिताजी से अधिक भरतलाल जी का संकोच श्री राम जी मान रहे हैं। पिताजी बड़े कि भैया भरत बड़े, बातें आ गई। तो एक संत ने कहा कि भैया भरत बड़े क्यों? पिताजी ने सत्य को तो रखा, लेकिन श्री राम जी को त्याग किया। सत्य को रखा और परम सत्य को त्याग किया। जिस पर श्री कौशल्या मां ने आक्षेप भी किया, हरितज धर्मशील भयो चाहत, हरितज धर्मशील भयो चाहत, नृपति नारी बस सर्वस हारे। यह गीतावली में श्री कौशल्या जी ने आक्षेप किया है महाराज पर, कटाक्ष है कि भगवान को त्याग करके हमारे महाराज धर्मशील बनना चाहते हैं। अरे सारा धर्म भगवान के लिए होता है,
जिस धर्म से भगवान दूर चला जाए वो धर्म किस काम का। ये अलौकिक ज्ञान से युक्त मां कौशल्या जी का विचार है। और श्री भरतलाल जी ने पिताजी, गुरुजी, माताजी सभी के वचन को त्याग कर श्री राम जी की शरणागति को ग्रहण किया है। सर्वम त्यक्त्वा हरि भजेत श्री भरतलाल जी हुए। वह यूं कहिए कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। इसलिए श्री भरत बड़े, क्योंकि सब छोड़ करके श्री भरतलाल जी यहां पर आ गए हैं। वैसे भी भगवान भक्त के प्रेम के आगे झुक जाते हैं, ये सत्य है। लेकिन यहां बात यह है कि महाराज का भी प्रेम कम नहीं था। सत्य प्रेम जहि राम पद, जिन्होंने श्री राम के लिए शरीर को परित्याग किया, देह प्राण ते प्रिय कछु ना ही शरीर को त्याग किया है, तो क्या महाराज का प्रेम कम था? नहीं, उनका भी प्रेम कम नहीं था। श्री राम जी स्वयं कह रहे हैं। और भैया भरत का प्रेम कहा, इनका प्रेम भी कम नहीं है, दो दो प्रेमी। तो दूसरे एक संत ने कहा कि पिताजी स्वर्गवासी हो चुके हैं, भैया भरत सामने हैं, इसलिए श्री राम जी कहते हैं तासु बचन मेटत मन सोचू और तेहिते अधिक तुम्हार संकोचू। लेकिन धर्मात्मा के लिए, धर्मशील के लिए परोक्ष व प्रत्यक्ष का कोई विशेष स्थान नहीं रहता है। जो धर्मशील है उनके लिए जो परोक्ष है वो भी उतना ही महत्व का है, और जो प्रत्यक्ष है वो भी उतना ही महत्व का है। हमारे गुरुजी महाराज इस संदर्भ में समाधान यह करते थे, यहां पर वास्तविकता यह है कि श्री राम जी भैया भरत को सम्मान दे रहे हैं, मान दे रहे हैं। श्री राम जी को यह पहले से मालूम है कि भैया भरत वही करेंगे जो हम चाहेंगे। श्री राम जी ने अभी अभी सभा में ये कहा है कि भरत कहीं सोई किए भलाई, भरत जो कहें उसी को करने में भला है। ऐसा कह करके श्री राम जी चुप हो गए थे। तो गुरु जी ने श्री भरतलाल जी से ये कहा कि प्यारे भरत, अपने कृपा सिंधु प्रिय भ्राता श्री राम जी से हृदय की बात निसंकोच कह डालो, और हृदय की बात निसंकोच कह डालो। जब आदेश हुआ तो श्री भरतलाल जी ने अपनी दीनता, अपनी कार्पण्यता तथा अपने आप में ही सारा दोष मानते हुए, मैं जीवित क्यों हूं, मेरी मृत्यु क्यों नहीं हुई, इन सब बातों को कहा। और एकदम से श्री भरतलाल जी महाराज शोकाकुल हो गए। उन्हें देख करके सभा में सभी लोग व्याकुल हो गए। श्री गुरु वशिष्ठ जी ने श्री भरतलाल जी को समझाया है, ज्ञान की बात कह करके, धर्मात्माओं के इतिहास सुना करके, और फिर श्री राम जी ने समझाते हुए कहा है, भैया भरत, तुम गलानी क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तो श्री भरत को मान दे रहे हैं श्री राम जी। क्योंकि श्री राम जी भैया भरत के आगमन पर ही समाधान कर चुके हैं। समाधान तव भाय जाने भरत कहे महु साधु सयाने। देवगुरु श्री बृहस्पति जी ने देवताओं को यह
समझा चुके हैं कि सत्य संध प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आए सु अनुसारी। अब श्री राम जी जो यह कह दिए कि तेहिते अधिक तुम्हार संकोचू, यह शब्द श्री भरतलाल जी पकड़ लिए। मेरे कारण मेरे स्वामी को संकोच में रहना पड़े, ये तो ठीक नहीं है। मेरे वजह से, मेरे कारण से मेरे स्वामी को संकुचित होना पड़े, ठीक नहीं है। अपना हित चाहने में जो सेवक स्वामी को संकोच में डालता है, उसकी बुद्धि ही ओछी है। निज हित चाहे तासु मति पोची। तो श्री भरतलाल जी महाराज को श्री राम जी ने कहा, भैया भरत, तुम्हारा मुझे बड़ा संकोच है। मैं कह चुका हूं कि जो कहोगे वह करूंगा, तो मैं पीछे नहीं हट रहा हूं, वहीं पर मैं डटा हुआ हूं, जो कहोगे वही करूंगा। अच्छा, तुम्हारी बात यदि केवल रहती तो मैं तुम्हें कुछ समझा भी देता, लेकिन यहां तो गुरु जी के भी आदेश हो चुका है। तापर गुरु मोहि आय सुदीन्हा, अवसि जो कहूँ चाहूँ सोई कीन्हा। तापर गुरु मोहि आय सुदीन्हा। तापर मानो उस पर भी श्री गुरु जी महाराज ने मुझे आज्ञा दी है, राघव, हे राम, मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की जिए सो शुभ शिव साखी। भरत विनय सादर सुनिए, इनकी बात सुनिए राम। हे रघुनंदन, भरत क्या कहते हैं, इनको सुनिए एक बार। पिताजी के वचन पर विचार कीजिए आप। इनकी प्रार्थना और पिताजी के वचन दोनों को समन्वय करिए। साधु मत, लोक मत, राजनीति मत और वेद के सिद्धांत यदि इसमें विरोध न कर रहा हो तो आप उसे अनुपालन कीजिए राघव। तापर गुरु मही आय सुदीन्हा, इसलिए है भैया भरत, अवश्य जो कहूं चाहूं सोई किन्हा। जो कहूं सोई अवश्य किन्हा चाहूं। जो कहोगे ना उसको अवश्य करना मैं चाहता हूं। तुम जो कहोगे वह मैं करूंगा। पर ध्यान रहे, श्री राम जी शब्द कह चुके हैं, तेहिते अधिक तुम्हार संकोच हो। श्री भरतलाल जी अपने स्वामी को संकोच में कभी डालेंगे ही नहीं। मन प्रसन्न करी सकुच तजी। श्री राम जी दोबारा कह रहे हैं, एक बार कह चुके हैं, भरत कहां से किए भलाई, यह गुरु जी से कह चुके हैं। अब दोबारा श्री भरतलाल जी से कहते हैं, भैया भरत, मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहूं करऊं सोई आज। सत्य संध रघुबर बचन सुनिभा सुखी समाज। सुनिभा सुखी समाज। मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहूं करऊं सोई आजो। मन को प्रसन्न कर लो भैया भारत, और सकुच तजी मन संकोच को छोड़ दो। आज तुम कहो, जो कहो सोई कर रहा हूं वही करूंगा। सत्य संध माने सत्य प्रतिज्ञ
रघुबर रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी के वचन सुनकर के सारा समाज सुखी हो गया। सभी अयोध्यावासी सुखी हो गए, सबको बड़ा अच्छा लगा। ये निर्णय हमारे पक्ष में हुआ। अब हम लोग जिस लिए आए हैं, भैया भरत हम लोग को जिस लिए लेकर आए हैं, वो सब काम हो गया। अब इतनी बड़ी उदारता, ऐसी कृपा कि स्वामी कह रहे हैं कि मन प्रसन्न करे। उदास मत रहो भैया भरत, खुश हो जाओ और संकोच को छोड़ दो। श्री भरतलाल जी दबे शब्दों में यह कहे हैं, श्री भरतलाल जी संकोच पूर्वक यह कहे हैं, गुरु गोसाई साहिब सिया रामो। गुरु जी गोसाई रहें और श्री सीताराम जी स्वामी रहें। बस इसी में मैं समझता हूं कि अपना परिणाम अच्छा होगा। सरकार कहते नहीं, संकोच को छोड़कर के स्पष्ट कहो, मुझे क्या करना है, मैं घर चलूं कि वन में रहूं, यह स्पष्ट करो। कहूं करूं सो आज करूंगा, अभी करूंगा। इसलिए प्रेमी भक्त सब आनंदित रहते हैं कि श्री रघुनाथ जी अपने प्रेमी भक्तों के लिए सारा नियम, सारा प्रण एक किनारे रख देते हैं। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा करी कि आज मैं उनको अस्त्र उठवाऊंगा, शस्त्र धारण करवाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, नहीं अंदर ही अंदर, पितामह की प्रतिज्ञा है, मैं पूरी करूंगा। भले ही मैंने युद्ध के प्रारंभ में ही दुर्योधन और श्री युधिष्ठिर जी दोनों से कह रखा है कि युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र छूंगा तक नहीं, वो मेरी प्रतिज्ञा थी। लेकिन यहां मेरे प्रेमी भक्त की प्रतिज्ञा है, तो प्रेमी भक्त की प्रतिज्ञा रहेगी, मैं उठाऊंगा। पितामह भीष्म ने अर्जुन पर इतना बाण बरसाए। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन को इतना मानते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उनके लिए तुरंत भीष्म की प्रतिज्ञा को पूरी कर दिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि श्री राम जी अपने प्रेमी भक्तों के लिए अपना प्रण किनारे कर देते। ये तो प्रण होता रहेगा पूरा कभी भी, इनकी इच्छा पूर्ति करो। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी का वचन है। अयोध्या वासी को यह पता है कि हमारे राम जी रामो दूर ना भी भासते। श्री राम जी दो बातें नहीं कहते, एक बार कह दिए तो उसको पूरा करेंगे। अब भैया भरत जो कहेंगे उसको पूरा करेंगे हमारे श्री राम जी। सारा समाज सुखी हो गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, यह चित्रकूट का क्षेत्र है। यहां श्री राम श्री भरत का मिलाप है, श्री राम श्री भरत का संवाद है। एक तरफ देवता है, दूसरी तरफ अयोध्या के लोग हैं। जब अयोध्या के लोगों को लगता है कि हमारे पक्ष की बात हो गई, अब श्री राम जी लौट चलेंगे, तो अयोध्या वासियों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अयोध्या वासी सब बड़े खुशी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और वहीं देवलोकवासी सब बेचारे बड़े ही परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और जब देवताओं को लगता है कि हमारे पक्ष में निर्णय हो रहा है, श्री राम जी वन में ही रहेंगे, भैया भरत लौट जाएंगे, तो देवताओं में खुशी की लहर दौड़ती है। देव समाज से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ये क्रम चलता रहेगा अभी। कब तक? जब तक कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से श्री भरतलाल जी लौट नहीं जाते, तब तक दोनों समाज कभी प्रसन्न कभी दुखी होंगे। अब सुरगण सहित सभय सुर राजू सोचहि चाहत हो न अकाजू। सुरगण सहित सभय सुर राजू सोचहि चाहत हो न अकाजू।
सुरगन सहित सब है सुरराजू, सुरगन के सहित सुरराजू सभय हो गए। सब देवताओं के सहित देवराज इंद्र देवेंद्र बेचारे डर गए, बिगड़ गया काम। अब बात बिगड़ गई। हम पहले कह रहे थे बनी बात बिगड़ना चाहती, गुरुजी मान नहीं रहे थे, गुरुजी हमको समझा रहे थे चिंता मत करो देवेंद्र, ऐसा नहीं होगा। अब कैसा नहीं होगा? श्री राम जी स्पष्ट कह दिए कि भैया भरत जो कहो मैं करूंगा, प्रसन्न मन हो जाओ, संकोच छोड़ दो, कहो। अब केवल श्री भरतलाल जी कहने तक की देरी है कि प्रभु लौट चलिए, और लौट चलिए फिर लौट चलेंगे। हमें तो तभी लग रहा था जब दोनों मिल रहे थे गले लग करके, जितना प्रेम हमने देखा तभी महसूस हुआ कि दोनों लौट जाएंगे एक साथ ही। तभी गुरुजी समझा रहे थे। अब महाराज सब देवता घबरा गए, खलबली मच गई देवताओं में। सबसे ज्यादा चिंता देवेंद्र को हुई, क्योंकि देवेंद्र को मेघनाद ने बंदी बना रखा था। एक बार बंदी बना करके लंका ले गए थे, ब्रह्मा जी मुक्त कराए थे, और बार बार देवेंद्र पर संकट आता रहता है। रावण अपने परिकरों द्वारा कभी कभी स्वयं स्वर्ग पर हमला करके देवेंद्र की चैन को समाप्त कर रखे हैं। न आनंद है, न सुख है, न चैन है। डर गए सब बेचारे, सोच रहे जैसे तैसे बात तो बनी थी। प्रभु श्री राम जी वन में थे, लेकिन अब लौट जाएंगे। सोच ही चाहत हो ना आकाजू, सब सोच रहे हैं क्या आकाजू हो न चाहत। आकाजू हो न चाहत माने हानि होने वाला है, नुकसान हो रहा है। राम संकोची प्रेम बस भरत सप्रेम पयोधि, बनी बात बिगड़न चाहती, ये बात बिगड़ रही है। तो कुछ तो करना चाहिए हम लोगों को। भाई अपनी ओर से कौन छोड़ता है प्रयास करना। बनत उपाय करत कछु नाही, राम शरण सबगे मन माही। राम शरण सब गे मन माही, बनत उपाय करत कछु नाही। कछु उपाय करत बनत नाही, कुछ भी उपाय करते नहीं बन रहा है। तो सबने सोचा कि एक उपाय तो है कि हम सब श्री राम जी की शरणागति ग्रहण करें, हम उनकी शरण में जाएं। मन ही मन कहे हे प्रभु हे रघुनंदन, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। सब मन ही मन श्री राम जी की शरण में चले गए। एक बार तो मन में आया कि हम लोग चलें श्री राम जी से कहें कि प्रभु हमारी ओर देखिए, आप लौटिएगा नहीं। तो मन में इस पर मजबूती से बुद्धि द्वारा समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी बात मन में आ गई कि हम लोग गए तो रावण को पता चल जाएगा कि देवता लोग इनके पास जा रहे हैं, गए जान सब कोई। दूसरी बात ये कि हमारे जाने से अयोध्या के लोग श्री भरतलाल जी यही सोचेंगे बताओ ये सब हमारे राम जी को घर नहीं लौटने दे रहे हैं, वन में ही रखना चाह रहे हैं। तो वे लोग बुरा मानेंगे। और फिर इतने प्रेमी हैं श्री भरत, अयोध्या के लोग, उन प्रेमियों के आगे जहां प्रेमी और जहां व्यवहार, तो वहां प्रेमी प्रधान होता है, फिर उनको प्रधानता देंगे, हमें नहीं मानेंगे। तब
मन ही मन सब श्री राम जी की शरण में गए। और जब मन ही मन श्री राम जी की शरण में गए तो श्री राम जी ने कहा उन सब के मन से कि मेरी शरणागति से काम नहीं बनेगा। मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे शरण में दुर्वासा जी आए थे और कह रहे थे कि हे शरणागत रक्षक, हे आरती हरन। और मैंने कहा कि नहीं, मैं भक्त के सामने ना तो आरती हरण बनूंगा, ना ब्राह्मण्य देव बनूंगा और ना शरणागत रक्षक बनूंगा। तो सबके मन में श्री राम जी प्रेरणा किए कि आप सब श्री भरत की शरण में जाइए, वहां से बात बनेगी। जैसे श्री राम जी की शरण में गए वैसे मन में तुरंत विचार आया श्री राम जी की प्रेरणा से। देखो, श्री राम जी को स्मरण करोगे, श्री राम जी की शरण में जाओगे तो श्री राम जी प्रेरणा अवश्य करेंगे क्या करना चाहिए। बहुरी विचारी परस्पर कहही, रघुपति भगत भगति बस अहि। बहुरी विचारी परस्पर कहही। बहुरी माने पुनः विचार करके परस्पर आपस में कहने लगे, रघुपति भगत भगति बस अहि। रघुपति श्री रघुनाथ जी अपने भक्तों की भक्ति के बस में आही माने हैं। बहुरी विचारी परस्पर कहही, रघुपति भगत भगति बस अहि। यह विचार श्री राम जी की प्रेरणा से आया है सब में। श्री राम जी तो अपने भक्तों की भक्ति के बस में हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सुअज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। रघुपति भगत भगति बस अहि। श्री राम जी अपने भक्तों की भक्ति के बस में रहते हैं। कवितावली उत्तरकांड 19 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सांची सेवकाई हनुमान की सुजान राय। सांची सेवकाई हनुमान की सुजान राय, रिनिया कहाए हों बिकानोता के हाथ जी। रिनिया कहाए हों बिकानोता के हाथ जो। हनुमान जी की सच्ची सेवा है। आप उनके हाथ बिक गए हैं, उनके ऋणी बन गए हैं आप। तो ये हैं स्वामी श्री राम जी, जो अपने सेवक की सेवा से उनके बस में हो जाते, उनके हाथ में बिक जाते हैं। और फिर इन सभी देवताओं को याद आया श्री राम जी की प्रेरणा से, सुधि करी अम्ब ऋष दुर्वासा, भेसुर सुरपति निपट निरासा। भेसुर सुरपति निपट निरासा।
अम्बरीश दुर्वासा की कथा सुरति करी, सुधी करी, सुधी करी माने याद करके, सुर और सुरपति, निपट माने अतिशय, निराशा भय माने निराश हो गए, सब उदास हो गए, नहीं काम बनेगा। भगवान की शरण में हम चले गए लेकिन वहां काम नहीं बनेगा, यह समझ में आ गया। सुधिकरी अम्बरीश दुर्वासा, श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में कथा वर्णित है। अम्बरीश महान भागवत है, ठाकुर जी की सारी सेवा स्वयं अपने ही हाथ से करते हैं, उनके लिए सारे संसाधन स्वयं अपने हाथ से जुटाते हैं, फूल तुलसी स्वयं उतारते हैं, पारकत अमनिया स्वयं करते हैं, रसोई बनाने के पूर्व दाल चावल सब्जी अमनिया स्वयं करते हैं, प्रसाद स्वयं सिद्ध करते हैं, भोग लगाते हैं, पार्षद अमनिया स्वयं करते हैं। छुप करके जब छोटी रानी ने थोड़ी सेवा कर दी तो महाराज ने कहा जब इतनी शौक है तो तुम भी अपने माथे सेवा पधरा लो, तुम भी अलग सेवा करो, हमारी सेवा में क्यों हिस्सेदारी करती हो। उनको ये बात अच्छी लग गई, उन्होंने अलग अलग सेवा पधरा ली। तो श्री अम्बरीश जी महान भागवत हैं, इतने बड़े राजा होकर के भी भगवान की भक्ति करते हैं। इनकी भक्ति की परीक्षा के लिए दुर्वासा जी आ गए चेला के सहित, वो भी कब, द्वादशी के दिन। श्री अम्बरीश जी ने उन्हें आमंत्रित किया, प्रसाद पाइए। झट से कह दिए हम नहा के आ रहे हैं। बाबा हैं, नहाने चले गए, नहाने में लगा दिए देरी। ऋषि मुनि के परामर्श पर एकादशी व्रत की रक्षा हेतु समय पर आपने पारण किया। यह जान करके दुर्वासा जी आते ही भड़क गए, क्रोधित हो गए, अपना अपमान मान करके तुरंत एक जटा सिर से खींच लिए, अब भूमि पर पटक दिए, वह जटा बन गई कृत्यानल। पूछा क्या आदेश है मुनिवर, कहा इनको जला डालो। जैसे वह कृत्यानल अग्नि आगे बढ़ी, उनकी रक्षा में भगवान का चक्र है, चक्र ने उनको समाप्त कर दिया और फिर वह चक्र दुर्वासा जी के पीछे पड़ा। अब दुर्वासा जी भागने लगे, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ये चक्र न उनको जलाते हैं न छोड़ते हैं, केवल भगाते हैं। भागते 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 सभी लोक में गए, किसी ने उनको ठहरने के लिए जगह नहीं दिया, सबने भगाया। ऋषि लोग कह रहे हैं कि इनकी बुरी आदत है, ये भक्त लोग को परेशान करते रहते, पड़ गए हैं चक्कर में, भोगने दो इनको। भागते भागते दुर्वासा जी पहुंचे वैकुंठनाथ के द्वार पर। हे वैकुंठाधीश त्राहि माम, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आर्त हूं, मैं ब्राह्मण हूं। कहा नहीं नहीं दुर्वासा जी, इन सब गुणों के सामने ये जो भक्त वात्सल्य गुण है ना, वो बड़ा है, श्रेष्ठ है, इसलिए हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। तो क्या हम ऐसे जलते रहेंगे? कहा नहीं, मेरे पास आए हो तो मैं उपाय बता सकता हूं, यदि करोगे तो। क्या करना है? कहा अम्बरीश की शरण में जाओ। कहा उनकी शरण में कहां, और कोई उपाय नहीं है। भक्तापराधी को मैं नहीं रख सकता हूं, जो भक्त मेरे लिए अपने पूरे परिवार को छोड़ रखा है, पत्नी को, घर को, संपत्ति को, परिवार को, समाज को, सबको छोड़ करके मेरी शरण में आया है, मैं छोड़ दूंगा तो वो कहां जाएगा। इसलिए मैं उनको नहीं छोड़ सकता हूं, वो मेरे द्वारा रक्षित रहा है, रहेगा। मैं तो भक्त के अधीन में हूं। दुर्वासा जी आए हैं अम्बरीश जी के पास, तो यहीं इनकी रक्षा हुई है। श्री अम्बरीश जी ने जैसे चक्र से प्रार्थना किया है, आप मेरी प्रार्थना पर शांत हो जाइए। चक्र शांत हो गए। सुधिकरी अम्बरीश दुर्वासा, सब देवताओं को पता है ये दुर्वासा जी सब जगह गए थे। बेसुर सुरपति निपट निराशा। फिर देवताओं की कथा और याद आ गई। हम लोग गए थे कब, जब हिरण्यकश्यप का आतंक था, तो गए थे भगवान के पास कहने के लिए। श्रीमद् भागवत जी के 7वें स्कंद के 4थे अध्याय में वर्णन है। गए थे देवता लोग भगवान के पास, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए,
भगवान ने कहा कि आपका मंगल हो, ये हमारी कामना है, संघर्ष करो, समय की प्रतीक्षा करो, उसके किए हुए का दंड मिलेगा। कब? देवताओं ने कहा कब मिलेगा प्रभु? कहा जब वह अपने निरपराधी निर्दोष महान भागवत पुत्र प्रहलाद को जब सताएगा, पीड़ित करेगा, तो फिर वो बचेगा नहीं, समाप्त हो जाएगा। यह बात याद आ गई। देवता लोग आपस में कहने लगे भैया गए तो थे हम लोग वहां भी, भगवान ने क्या कहा? आपका मंगल हो, प्रतीक्षा करिए। वैसे हम यहां भी जाएंगे तो कह देंगे आपका मंगल हो, प्रतीक्षा करिए, कोई बात बनेगी नहीं। सहे सुरन बहु काल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा, नर हरि प्रगट किए प्रहलादा। सुरन हम देवता लोग बहुत काल तक विषाद सहे हैं, बहुत काल तक विषाद सहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देवता लोग कहते देवता लोग बड़ा सुखी है। कितना सुखी है देवताओं से पूछिए। अच्छा, जो दिखाई देते हैं बहुत सुखी है, जरा उनसे पूछिए कितने सुखी हो आप। बाह्य सुखी दिखाई देना अलग है, आंतरिक सुखी होना एक अलग है। भगवत कृपा भजन के बिना अंदर से कोई सुखी हो नहीं सकता। भौतिकता की अधिकता में जितनी अधिकता प्राप्त हो, उनको उतनी ही अधिक बेचैनी होती है। तो सहे सुरन बहुकाल विषादा, ये देवता लोग बहुत काल विषाद सहेंगे। युगो युगो बीत जाता है, कभी हिरण्यकश्यप है, कभी हिरण्याक्ष है, कभी रावण है, ये सब सताते रहते हैं। कभी कंस है, शिशुपाल है, दंतवक्र है, जरासंध है, सब एक से एक धुरंधर असुर लोग। तो सहे सुरन बहुकाल विषादा, नरहरि किए प्रगट प्रहलादा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का सब उपाय किए। कवितावली उत्तरकांड 28 पद में, 48 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, व्याल कराल महाविष पावक मत गयंदहु के रद तोरे, सांसति संकी चली डर पे, होते किंकर ते करनी मुह मोरे, नेकु विषाद नहीं प्रहलाद ही, कारण के हरि केवल होरे, कौन की त्रास करई तुलसी जो पे, राखहि राम तुम्हारहि कोरे। प्रहलाद जी को मारने में कौन लगे? उसका बाप। रक्षा कौन कर रहे हैं? जो सबके बाप हैं। तो जब परम पिता परमेश्वर सर्वेश्वर जिनकी रक्षा करे, उनके बाल बाका कोई कर नहीं सकता। कौन की त्रास करे तुलसी जो पे, राखे राम तो मार ही कोरे, आरत पाल कृपालु जो राम जेहि सुमिरे, तेहि को तह ठाढ़ो, नाम प्रताप महामहिमा करे किए, खोटे हो छोटे उबाढ़े, सेवक एक तेक अनेक भये, तुलसी त्यों तापन डाढ़े, प्रेम बदौ प्रहलाद ही को जिन पानते, परमेश्वर काढ़े। कवितावली उत्तरकांड 127-28 में, काढ़ी कृपान कृपान कहूं, पितु काल कराल बिलो की न भागे, राम कहाँ सब ठाऊं खंभ में, हाँ सुनिहाक निरके हरि जागे, बैरि विदारी भय विकराल, कहे प्रहलाद ही के अनुरागे, प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी,
तब ते सब पाहन पूजन लागे। और फिर गोस्वामी जी ने बड़े दावे के साथ कहा, भैया हो अंतर जामी हूं ते बड़ बाहर जामी है। ये अंतर्जामी भगवान से बड़े हैं बाहर जामी। अंतर्जामी वाले सुनते नहीं है। हाँ, ये बाहरे जामी ठीक है। ये बाहर जामी कैसे है? कहा जैसे बछवा जब पुकारता है तो गैया दौड़ती हुई आती है, वैसे ही भगवान अपने भक्त की पुकार पर दौड़ते हुए आ जाते हैं। तो नरहरि किए प्रकट प्रहलादा, प्रहलाद जी के द्वारा हिरण्यकश्यप का अंत हुआ और हमारी रक्षा हुई नहीं बात। इसलिए लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। अब तेज से नहीं बोल रहे हैं, जोर से नहीं बोल रहे हैं लोग, धीरे धीरे कान में कह रहे हैं। लगी लगी कान, अपना मुंह कान में सटाते कहते सुनो क्या बात है। कहा अब सुरकाज भरत के हाथा, अब देवताओं का काम भरत के हाथ में है। बस एक ही उपाय है, भैया हो सब लोग भरत भरत करो, भरत ही भरण पोषण हमारी भी करेंगे, हम सब की रक्षा करेंगे। हृदय से प्रेम पूर्वक श्री भरतलाल जी को स्मरण करो। यह सुन करके जान करके देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। तो इस प्रकार से देवता लोग श्री राम जी के स्मरण करने से, उनकी शरणागति ग्रहण करने से श्री भरतलाल जी की शरण में गए हैं। काम इनका बनेगा अवश्य। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री बरवे रामायण जी से। तुलसी बंक विलोकनि मृदु मुस्कानी, कस प्रभु नयन कमल अस